सगुआरो कैक्टस पानी से भरा यह रेगिस्तान का दानव 5000 किलो तक पानी जमा कर सकता है। यह 1 साल तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया की बीट भी इसे पूरी तरह खत्म कर सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रेगिस्तान में सगुआरो लगभग अजेय माना जाता है। यह 20 मीटर से भी ऊंचा बढ़ सकता है, 200 साल से अधिक जी सकता है और अपने जीवन में हजारों लीटर पानी संग्रह कर सकता है। पानी की कमी वाले इस वातावरण में यह एक चलते फिरते जलाशय जैसा है। इसके कांटे सिर्फ रक्षा के लिए नहीं होते, ये दरअसल बदले हुए पत्ते हैं जो पानी के वाष्पीकरण को कम करते हैं और बारिश के पानी को इकट्ठा करने में भी मदद करते हैं। जब बारिश होती है तो पानी कांटों के सहारे नीचे जड़ों तक पहुंचता है और तुरंत अवशोषित हो जाता है। असली जलाशय इसके अंदर छिपा होता है। इसके तने के अंदर खींचने सिकुड़ने वाली तहें होती हैं, बिल्कुल हारमोनियम की तरह। बारिश में ये फैल जाती है और खूब पानी जमा करती है, जबकि सूखे में धीरे धीरे सिकुड़कर जीवन को बनाए रखती है। एक बार की बारिश ही इसे पूरे साल के लिए पर्याप्त पानी दे सकती है। ऐसे में लगता है कि इस जीव को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन असली खतरा सामने से नहीं बल्कि चुपचाप आता है। वह छोटी सी चिड़िया की बीट दरअसल एक जाल होती है। उसमें छिपे होते हैं परजीवी पौधे के बीज। जब पक्षी फल खाते हैं और फिर सगुआरों पर बैठते हैं तो ये बीज उनकी बीट के साथ गिर जाते हैं। अधिकतर बीज मर जाते हैं क्योंकि वे कांटों के बीच फंसकर पौधे की सतह तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर कोई एक बीज सही जगह गिर जाए तो वह सब कुछ बदल सकता है। वह तेजी से अंकुरित होता है और एक टेंटेकल जैसी संरचना बनाता है जो धीरे धीरे सगुआरों की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह सतह को छूता है वह मजबूती से चिपक जाता है, लेकिन वह तुरंत हमला नहीं करता। वह इंतजार करता है रात का, क्योंकि सगुआरो दिन में अपने रंध्र लगभग बंद रखता है ताकि पानी की कमी न हो। वह सिर्फ रात में इन्हें खोलता है और यही उसका सबसे कमजोर समय होता है। परजीवी पौधा इन्हीं रंध्रों के जरिए बिना कोई घाव किए चुपचाप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले 1 साल तक वह अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, पानी और पोषक तत्व चूसता है। बाहर से सगुआरो पहले जैसा मजबूत और स्वस्थ दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखला होता जाता है। फिर एक दिन उसके शरीर पर अचानक एक चमकीला फूल उगता है। वह सगुआरो का फूल नहीं होता, वह परजीवी का होता है जो अंदर से बाहर निकल आया है। यह फूल खुशबू फैलाता है, कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है। वे परागण में मदद करते हैं। फिर यह अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ता है, लेकिन मरने से पहले यह सैकड़ों फल पैदा करता है। इन फलों को पक्षी खाते हैं और बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं, नए सगुआरों तक पहुंचते हैं और एक नई घुसपैठ शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखें तो सगुआरों के शरीर पर कई गोल गोल छेद दिखाई देंगे। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि वुडपेकर कठफोड़वा के बनाए हुए होते हैं। ये पक्षी इसमें छेद करके अपने घोंसले बनाते हैं। सुनने में यह नुकसान लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सगुआरो कुछ ही महीनों में इन छेदों की अंदरूनी दीवार को भर देता है, जिससे वह एक सूखा और सुरक्षित घर बन जाता है जो न सड़ता है और न ही पौधे को नुकसान पहुंचाता है। एक ही सगुआरो में कई पक्षी रह सकते हैं और यही पक्षी जब यह फूलता है तो परागण में मदद करते हैं और फल आने पर बीजों को फैलाते हैं। इस तरह सगुआरो उन्हें आश्रय देता है और बदले में वे उसके जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। रेगिस्तान के इस कठोर माहौल में वह अकेले नहीं जीता, बल्कि अपने आसपास पूरी एक जीवित दुनिया को सहारा देता है। लेकिन अगर वह एक बीज अंदर घुसने में सफल हो जाए तो सब कुछ धीरे धीरे बदल सकता है।